हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। शलील wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3 by 10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? अब क्वेश्चनिंग क्या की गई है कि सलील नाम का एक ह्यूमन है जो क्या करना चाह रहा है, अपनी पिक्चर को फ्रेम के अंदर डालना चाह रहा है, पर जो पिक्चर की चौड़ाई है वो 7 3 by 5 सेंटीमीटर है और जो फ्रेम की चौड़ाई है वो 7 3 by 10 है। मीन्स वो पिक्चर 7 3 by 10 से बड़ी नहीं हो सकती, उसको उससे कम होना पड़ेगा। तो अब हमें पता लगाना है कि वो पिक्चर कितनी बड़ी है और हमें उसमें से कितना पेपर काटना पड़ेगा ताकि वो फ्रेम हो जाए। तो हमने सोल्यूशन में क्या करा, द वाइड ऑफ द पिक्चर इज़ 7 3 by 5 सेंटीमीटर। अब 7 3 by 5 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 7 35 प्लस 3 38, तो 38/5 हो गया। अब कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसने कहा ना फ्रेम से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो फ्रेम कितना बड़ा है, द रिक्वायर वाइड ऑफ द फ्रेम। अब रिक्वायर वाइड कितनी है, 7 3 by 10, मतलब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करा और 3 से प्लस करके 73 by 10 सेंटीमीटर, मतलब पिक्चर इतनी बड़ी होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं जो पिक्चर की विड्थ है वो 38/5 है, पर जो फ्रेम है वो 73 by 10 है, तो नीचे 5 है एक में और एक में डिनोमिनेटर में 10 है, तो दोनों डिनोमिनेटर अलग होने की वजह से हमें पहले इसका एलसीएम लेके इन्हें सेम करना होगा। तो हमने क्या करा, इन्हें माइनस कर दिया और एलसीएम लिया। 5 और 10 के बीच में जब एलसीएम आया वो 10 आया, तो एलसीएम ऑफ 5 and 10 इज इक्वल टू 10। तो अब सिंपली वही हुआ, जब हमने एलसीएम सोल्व करा हमारे पास क्या वैल्यू आई लास्ट में, 76 - 73। तो कहने का मीन्स जो पिक्चर है वो 3 by 10 सेंटीमीटर बड़ी है, तो पिक्चर को 3 by 10 सेंटीमीटर कट करना पड़ेगा, उसके बाद वो पिक्चर फ्रेम के अंदर सेट हो जाएगी। अब ऐसा ही हमारा सेकंड सम भी है। रितु एट 3 by 5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। अब जो हमारा नेक्स्ट सम है वो क्या कह रहा है कि एक रितु नाम की लड़की है जिसने एप्पल का 3 by 5 पार्ट खा लिया है, एंड रिमेनिंग एप्पल वॉज इटन बाय हर ब्रदर सोनू, और जो बचा हुआ एप्पल है वो उसके भाई ने खाया है। अब ये बताना है कि सोमू ने कितना खाया, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि किसने ज़्यादा शेयर करा, मतलब किसने ज़्यादा ईट कर लिया। फिर हाउ मच, और कितना करा ये भी बताना है। तो अब देखो पूरा एप्पल का मतलब एक, अब रितु ने कितना खाया, 3 by 5, पार्ट ऑफ द एप्पल इटन बाय रितु इज इक्वल टू 3 by 5। तो अब हमें पता लगाना है ना सोमू ने कितना खाया, तो 1 में से जो रितु ने खाया वो हटा देंगे, बचा हुआ सोमू ने खाया होगा। तो 1 में से हमने क्या माइनस करा, 3 by 5। तो जब 1 और 5 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया, 5। तो अब एलसीएम सोल्व करा, 1 × 5 - 3 × 1, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, 5 - 3 by 5, मतलब 2 by 5। तो रितु ने कितना खाया था, 3 by 5, और सोमू ने कितना खाया, 2 by 5। तो किसने ज़्यादा खाया, रितु ने 3 by 5, तो रितु ने ज़्यादा शेयर करा। अब कितना ज़्यादा करा, वो इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, 3 by 5 - 2 by 5 मतलब 1 by 5, मतलब रितु ने सोमू से 1 by 5 पार्ट ज़्यादा एप्पल खाया। तो ये था हमारा 7th सम। माइकल फिनिश्ड coloring a picture in 7 by 12 hours. Weber finished coloring the same picture in 3 by 4 hours. Who worked longer? By what fraction what is longer? क्या कहना चाह रहा है कि जो माइकल है वो 7 by 12 आवर्स के अंदर एक पिक्चर को पेंट करता है। अब उसी सेम पिक्चर को जो वेबर है वो 3 by 4 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। तो हमें ये बताना है कि कौन ज़्यादा देर तक काम करता है और दूसरा कितना ज़्यादा देर तक काम करता है। तो सोल्यूशन में हम पहले वो लिख लेंगे जो गिवन है, टाइम टेकन बाय माइकल 7 by 12 आवर्स और टाइम टेकन बाय वेबर 3 by 4 आवर्स। तो अब कंपेयर करा दोनों को, पहले हमने इनके एलसीएम को सेम करा, तो 7 × 1 by 12 एंड 3 × 3 by 12
क्योंकि 12 और 4 का जो LCM आता है वो 12 आता है, इस वजह से 3/4 को भी हमने क्या बना दिया 9/12 LCM लेकर के। तो अब दोनों फ्रैक्शन सेम हो गई, 7/12 और 9/12। तो अब आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सिर्फ न्यूमिनेटर देखना है किसका बड़ा है। अब 7/12 बड़ा है या 9/12, तो 9/12 बड़ा हुआ। इसका मतलब जो वैभव है वो ज़्यादा देर तक वर्क करता है। अब हमें दूसरी बात क्या बतानी है कि कौन कितना देर तक काम करता है। वैभव तो करता है ज़्यादा देर तक काम, पर कितना करता है। तो वही काम करा हमने, 9/12 को माइनस करवा दिया हमने 7/12 के साथ, तो हमें क्या मिल गया 2/12। तो 2/12 का मतलब 1/6R, मतलब जो वैभव है वो माइकल से 1/6R ज़्यादा देर तक काम करता है।